पुराने दुपट्टों में से कुर्ता या प्लाजो बनवाना एक बहुत ही कॉमन आइडिया है और इसे तो हम कर ही सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं अपनाना चाहती हैं ऐसे कॉमन आइडिया को, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नए आइडियाज जिससे आप तैयार कर पाएंगी कुछ ऐसी आउटफिट्स जो बिल्कुल पता नहीं चल सकता कि पुराने दुपट्टे से बनाई गई हैं। मैं हूं विनी और आप देख रहे हैं दी होप स्टोरी। तो ये जो दुपट्टा होता है वो या तो 2.5 मीटर का होता है या 2.25 मीटर का होता है। ज्यादातर दुपट्टे 5 किस्म के होते हैं, या तो थिक कॉटन मटेरियल में होते हैं, या मलमल के दुपट्टे होते हैं, या आपके पास होते हैं शिफॉन जॉर्जेट के दुपट्टे। आपके पास नेट के भी दुपट्टे होते हैं जिस पर कभी कभार भारी काम भी होता है। और हमारे पास होते हैं कुछ हैवी दुपट्टे जो हमारे पुराने लहंगास या अनारकलीज के साथ होते हैं। वो हमारे ऐसे दुपट्टे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल करना चाहते हैं बार बार। आप उन्हें रीस्टाइल तो कर ही सकती हैं और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ नए तरीके जिनसे आप उनको रीयूज भी कर सकती हैं। आजकल दुपट्टों की जगह स्कार्फ्स या स्टोल्स भी बहुत फैशन में हैं कुर्तास के साथ। तो आप अपने दुपट्टों को काट कर चौड़ाई में या लंबाई में क्रिएट कर सकती हैं अपने लिए बहुत ही डिफरेंट किस्म के स्कार्फ्स। आप एक दुपट्टे के अंदर से निकाल सकती हैं 2 स्कार्फ्स और उन 2 स्कार्फ्स को भी आप अलग अलग किस्म से कर सकती हैं डिजाइन। किसी एक स्कार्फ पर लगा सकती हैं कुछ अलग किस्म की लटकन्स और दूसरे स्कार्फ में लगा सकती हैं आप स्टोन्स या कुछ एम्ब्रॉयडरी पैचेस। उससे तैयार हो जाएंगे आपके 2 स्कार्फ जिन्हें आप यूज कर सकती हैं अपने कुर्ता के ऊपर, जो बहुत ही अच्छा लुक देते हैं दुपट्टा पहनने के बजाय। और ऐसे स्कार्फ्स को आप यूज कर सकती हैं अपने कैजुअल वेयर स्टाइलिंग में, जिससे आपका कुर्ता भी लगेगा बहुत ही डिफरेंट ऐसे स्कार्फ्स के साथ। आजकल हाफ एंड हाफ साड़ीज भी बहुत फैशन में हैं। आप 2 दुपट्टों को मिलाकर बना सकती हैं कुछ ऐसे किस्म की हाफ एंड हाफ साड़ीज। आप 2 अलग किस्म के फैब्रिक को मिलाकर भी बना सकती हैं हाफ एंड हाफ साड़ीज। अगर आपके पास एक दुपट्टा है जो कि नेट में है और जो दूसरा दुपट्टा है अगर वो सिल्क में है, तो आप इन दोनों को मिला सकती हैं और तैयार हो जाएगी आपकी एक साड़ी। आप पुराने दुपट्टों में से बहुत ही आसान तरीके से बना सकती हैं काफ्तान्स। आप अपने दुपट्टे की लेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकती हैं काफ्तान की लेंथ, क्योंकि हम काफ्तान्स को बनाते हैं लंबाई में। तो इसलिए आपका 2.5 से 3.25 मीटर फैब्रिक का जो भी दुपट्टा होगा उससे बहुत ही आसानी से लॉन्ग या शॉर्ट काफ्तान्स निकल जाएंगे। जॉर्जेट और शिफॉन के दुपट्टे काफ्तान्स बनाने में बहुत ही काम आते हैं, क्योंकि आप ऐसे काफ्तान्स को हॉलीडेज पर यूज कर सकती हैं और कोई अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये आपने पुराने दुपट्टे में से बनाया है। आप अपने हैवी दुपट्टे में से भी निकाल सकती हैं कुछ इस किस्म के पोंचू जो बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही डिफरेंट लुक देते हैं ऐसे लहंगास के ऊपर। आजकल लेयरिंग करना बहुत फैशन में है, तो आप अपने पुराने दुपट्टों में से बना सकती हैं कुछ ओवरलेस। उसके लिए आपको 2.5 से 3.25 मीटर ही कपड़ा चाहिए होता है, जो बिल्कुल परफेक्ट रेंज है एक ओवरले बनाने के लिए। आपके पास अगर कोई हैवी दुपट्टा हो तो आप हैवी ओवरले या जैकेट तैयार कर सकती हैं, और अगर आपके पास कोई लाइट दुपट्टा है तो आप उससे अपनी कैजुअल वेयर का ओवरले तैयार कर सकती हैं। उसमें कलरफुल डोरीज को ऐड करके आप एक काफी डिफरेंट लुक भी दे सकती हैं। अगर आपके पास नेट के दुपट्टे ज्यादा हैं तो आप नेट के ओवरलेस भी बना सकती हैं। उसे आप किसी भी गारमेंट के ऊपर कंबाइन कर सकती हैं। अगर आप उसे साड़ीज के साथ पहनेंगी वो तब भी बहुत अच्छा लगता है। अगर लहंगे के साथ पहनेंगी एज अ जैकेट तो भी वो बहुत ही अच्छा लगेगा। आजकल फैशन में बहुत ही ज़्यादा है पफ्ड स्लीव, रफल्ड स्लीव या बैलून स्लीव्स, और इन स्लीव्स को बनाने के लिए हमें कम से कम 2 मीटर से लेके 2.5 मीटर तक चाहिए होता है कपड़ा, और आप ये बहुत आसानी से कर सकती हैं अपने पुराने दुपट्टे के साथ। तो आजकल ऐसे टॉप बहुत ही ट्रेंड में हैं, तो अगर आप किसी लोकल टेलर से या किसी बुटीक से कुछ इस किस्म की स्लीव्स बनवाएंगी अपने टॉप में, तो वो ज़रूर ही बहुत ही ट्रेंडी लुक देने वाला है आपको। यहाँ तक कि आप अपने कुर्तों में भी कुछ ऐसी स्लीव्स को ऐड करवा सकती हैं। अगर आपके पास कुछ प्लेन की नेट दुपट्टा है तो उनसे भी आप इस किस्म की स्लीव्स बना सकती हैं और आपका कुर्ता बहुत ही डिफरेंट लगेगा कुछ ऐसी स्लीव्स के साथ।
आजकल हम शराराज और गराराज को बहुत यूज़ कर रहे हैं अपनी कैजुअल और फॉर्मल वेयर की ड्रेसिंग में। तो आप अपने पुराने दुपट्टास को कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं नीचे की तरफ अपने शरारा और गरारा में। आप लेयरिंग करवा सकती हैं इन दुपट्टों की, क्योंकि ऐसी लेयरिंग करने के लिए शरारा और गरारा में हमें काफ़ी फैब्रिक की ज़रूरत होती है और एक शरारा और गरारा बनाने में लग जाते हैं कोई 5 से 6 मीटर कपड़ा। अगर आपके पास 2.5 से 3 मीटर की कोई भी पुराना दुपट्टा होगा और आप उसको ऐड कराएंगी कुछ इस तरीके से, तो आप जरूर ही बचाने वाली हैं काफी सारे पैसे। आजकल वॉल्यूमियस कपड़े बहुत ही ट्रेंड में हैं। जिस तरीके से पफ्ड स्लीव और बैलून स्लीव्स बहुत अच्छी लगती हैं, इस तरीके के फ्रिल्ड नेकलाइंस भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो आप अपने नेट के दुपट्टों का, जॉर्जेट के दुपट्टों का, शिफॉन के दुपट्टों का भी कुछ इस तरीके से इस्तेमाल कर सकती हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप उन्हें शर्ट्स में करना चाहें या अपने कुर्ते में करना चाहें। अगर आपका स्टाइल इंडो वेस्टर्न है तो आप ऐसी स्टाइलिंग कुछ अपने कुर्तों में भी करवा सकती हैं, और अगर आप सिर्फ वेस्टर्न पहनती हैं तो शर्ट में तो ऐसे स्टाइल्स लगते ही हैं बहुत अच्छे। पुराने दुपट्टों को यूज करते वक्त हमारे पास होती है फैब्रिक की लिमिटेशन, और उस लिमिटेशन को स्मार्टली यूज करने के लिए आप बनवा सकती हैं कुछ असिमेट्रिकल कुर्ते। कुछ ऐसे दुपट्टे आपके पास जरूर होंगे जिसमें या तो फैब्रिक के या धागे के लटकन लगे हुए होते हैं। उनसे आप स्टाइल कर सकती हैं कुछ इस किस्म के कुर्ते, जो कि बहुत ही स्टाइलिश भी लगते हैं और काफी प्रैक्टिकल हैं पहनने में। आप अपने पुराने दुपट्टास को कुर्तों के पैनल में यूज़ करा सकती हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसे दुपट्टास हैं जिनके ऊपर बहुत ही अच्छी एम्ब्रॉयडरी हुई है, या आपको लगता है कि उनके ऊपर बहुत ही सुंदर प्रिंट है, तो आप कुछ इस तरीके से पैनल वाले कुर्तों के बीच में उन दुपट्टों का इस्तेमाल कर सकती हैं। आजकल आपको बहुत ज़्यादा ऐसे जंप सूट्स या स्कर्ट्स देखने को मिल जाएंगी जिसमें अटैच्ड होते हैं दुपट्टे। तो आप अपने पुराने जंपसूट और स्कर्ट्स के साथ भी अटैच कर सकती हैं अपने पुराने दुपट्टा को, जिससे कि आप तैयार कर लेंगी काफ़ी आसानी से एक नई आउटफिट अपने लिए। जंपसूट और स्कर्ट्स की तरह ही आजकल कुर्तों के साथ अटैच दुपट्टा बहुत ही फैशन में है। तो आप अपने किसी भी फॉर्मल दुपट्टे को अटैच कर सकती हैं अपने किसी भी सॉलिड कुर्ता के साथ, और उससे भी तैयार हो जाएगी आपकी एक नई आउटफिट। हम सब ही अपनी पुरानी चीज़ों को रीयूज करने में विश्वास करते हैं, इसीलिए मेरा वीडियो हाउ टू रीयूज ओल्ड साड़ीज और हाउ टू रीयूज ओल्ड कुर्तास कर चुके हैं लाखों व्यूज क्रॉस। और आज के इस वीडियो के बाद मैं उम्मीद कर रही हूं कि आप जरूर ही किसी ना किसी आइडिया को यूज करके क्रिएट करेंगी एक नई आउटफिट अपने पुराने दुपट्टा को यूज करके। अगर मेरी आज की मेहनत आप तक पहुंची हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल अगर आपको अच्छा लगता हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मैं जल्दी ही मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप गोइंग एंड कीप ग्रोइंग।